द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में ब्लू हॉक ब्लैक लोगों को काफ़ी घायल कर देता है, जिसमें एट्रेन का भाई भी होता है। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय भी अब शहर में आ गया होता है, जो कि आते ही काफ़ी बड़ा धमाका कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। लिटिल नीना का काम न करने की वजह से वो फ्रेंची को ले जाती है। सोल्जर बॉय क्रिम्सन को मारने के बाद बुचर के साथ टीम बना के वहाँ से निकल जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें होमलैंडर एशली और डीप को दिखाया जाता है, जो कि ब्लास्ट की जगह का फुटेज चेक कर रहे होते हैं, जहां उन्हें फुटेज में सोल्जर बॉय दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। सोल्जर बॉय को देख के होमलैंडर काफी टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर लोगों को यह पता चल गया कि ये सभी धमाके सोल्जर बॉय ने ही किए हैं तो कंपनी का करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सोल्जर बॉय को मारने का डिसाइड कर लेता है और एशली से सभी फुटेज डिलीट करने को कहकर वहां से चला जाता है। होमलैंडर ब्लैक नोवर से पूछता है कि आखिर सोल्जर बॉय ने क्रिम्सन को क्यों मारा, पर नोवर इस बात का कोई जवाब नहीं देता और होमलैंडर के जाते ही वो एक लिफ्ट में चला जाता है, जहां वो अपना एक ट्रैकर निकाल के एक लेडी को देके वहां से भाग जाता है। इसके बाद सोल्जर बॉय ह्यूवी और बुचर को दिखाया जाता है, जहां पे कंपाउंड भी लेने की वजह से ह्यूवी के कान से खून निकल रहा होता है। इसके बाद ह्यूवी सोल्जर बॉय की शील्ड उठाने की कोशिश करता है, जो कि काफी हैवी रहती है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि सोल्जर बॉय काफी पावरफुल है। बुचर सोल्जर बॉय को अपने साथ काम करने के लिए मना रहा होता है, क्योंकि सोल्जर बॉय उनके साथ काम करने के लिए मना कर रहा होता है। पर ह्यूवी और बुचर सोल्जर बॉय को समझाते हैं कि वो उसके दुश्मनों को खत्म करने में उसकी मदद करेंगे, बदले में सोल्जर बॉय को होमलैंडर को मारना होगा। जो सुनकर सोल्जर बॉय मान जाता है, उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें केमिको को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि उसके किस करने के वजह से फ्रेंची नाराज हो गया है और कहीं चला गया है। पर तभी वहां नीना का एक आदमी आ जाता है, जो कि केमिको को मारने लगता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें एमएम और स्टारलाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एमएम बुचर के धोखा देने की वजह से काफी नाराज होता है और उसे मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, जो देखकर स्टारलाइट एमएम को समझाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि केमिको अभी तक हॉस्पिटल में है और सुपरसोनिक भी मारा जा चुका है, हमें अभी शांति से काम करना होगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। स्टारलाइट एमएम से कहती है कि इस समय बुचर और सोल्जर बॉय कहाँ जा सकते हैं, जिस पर एमएम कहता है कि सोल्जर बॉय का नेक्स्ट टारगेट टीएनटी ट्विंस है और वो वहीं जाएगा। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टारलाइट को एशली का कॉल आ जाता है और वो उसे वहाँ पे बुला लेती है, जिस पर स्टारलाइट एमएम से शांत रहने का कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एशली को दिखाया जाता है, जो कि एट्रेन का एक ऐड देखकर कह रही होती है कि सब के सब पागल हो गए हैं। पर थोड़ी देर में वहां एट्रेन आ जाता है, जिसे देखकर एशली उसकी झूठी तारीफ करने लगती है, पर एट्रेन ब्लू हॉक को लेके काफी गुस्से में होता है, जिसे देखकर एशली उसे समझाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि वो लोग ब्लू हॉक को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। पर एट्रेन कहता है कि उसे तो बस ब्लू हॉक को जेल भेजना है, जिस पर एशली कहती है कि ब्लू हॉक पर केस करने से कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। जो सुनकर एट्रेन कहता है कि ब्लू हॉक ने उसके भाई को अपाहिज बना दिया है और उसे इंसाफ चाहिए, और कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो खुद ब्लू हॉक को ढूंढ लेगा और उसे सबक सिखा देगा। जिस पर एशली भी अब काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आज तुम्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि नुकसान तुम्हारा हुआ है। तब कहाँ गया था तुम्हारा इंसाफ जब तुमने खुद 3 लोगों को मार दिया था। और बड़े गुस्से में एटन को वहां से निकल जाने को कहती है, जिसे देखकर एटन कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें होमलैंडर को दिखाया जाता है, जहां डीप आके उसे बताता है कि ब्लैक नोवर भाग गया है और उसने अपनी ट्रैकिंग चिप भी निकाल दी है, जिसे सुनकर होमलैंडर काफी इमोशन में आ जाता है और कहने लगता है कि ब्लैक नोवर उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता और वो काफी इमोशनल हो जाता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि होमलैंडर ब्लैक नोवर को काफी पसंद करता था। लेकिन तभी डीप की वाइफ उसे और बात बताने को कहती है, जिस पर डीप कहने लगता है कि क्रिम्सन बस एक शुरुआत थी और अब सोल्जर बॉय टीएनटी ट्विंस के पास जा रहा है। जो सुनकर होमलैंडर डीप से कहता है कि तुम वहां पर जाओ और उन पर नजर रखो और अगर तुम्हें सोल्जर बॉय दिखाई देता है तो तुरंत मुझे बुलाओ। और ये कहकर थोड़ा दुखी होकर वहां से चला जाता है। होमलैंडर ब्लैक नोवर के लिए काफी दुखी हो रहा होता है, तभी उसके मिरर का होमलैंडर उससे बातें करने लगता है और होमलैंडर को पूछता है कि वो इतना उदास क्यों है, जिस पर होमलैंडर उसे बताता है कि क्या होगा अगर वो सोल्जर बॉय को नहीं हरा पाया।
पर मिरर होमलैंडर उसे समझाता है कि वो सबसे बड़ा शिकारी है और उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे कहता है कि जब वो उस मनुष्य कमरे में बंद थे तो उसने ही उसे आज़ाद कराया था और इस मुसीबत से भी उसे निकाल लेगा। इसके बाद हमें सोल्जर बॉय को दिखाया जाता है जो कि अपना पुराना वीडियो देख रहा होता है जिसमें TNT ट्विंस भी होते हैं, जिसे देखकर वो उन पर गुस्सा होने लगता है, जिसकी वजह से ह्यूवी के हाथ का मीटर सिग्नल देने लगता है, जो देखकर ह्यूवी सोल्जर बॉय का माइंड चेंज करने की कोशिश करने लगता है। पर सोल्जर बॉय उससे कहने लगता है कि उसने इस देश के लिए कितना कुछ किया, पर इस देश ने उसे कितनी आसानी से भुला दिया, और वो कहता है कि वो क्रिम्सन के साथ शादी करना चाहता था पर उसने भी उसे धोखा दे दिया। जिसके बाद ह्यूवी सोल्जर बॉय से मिड टाउन के बारे में पूछने लगता है, पर सोल्जर बॉय थोड़ा गुस्से में बताने से मना कर देता है, जो देखकर ह्यूवी घबराने लगता है। ह्यूवी को घबराया हुआ देखकर सोल्जर बॉय उसे बताता है कि उस दिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और जब उसे होश आया तो वो हादसा हो चुका था, और कहता है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और वो बुरा इंसान नहीं है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ बुचर आ जाता है और कहता है कि उसने TNT ट्विंस को ढूंढ लिया है। जिसके बाद ह्यूवी और बुचर टाइम वीक का शॉट लेते हैं। फिर हमें डीप और TNT ट्विंस को दिखाया जाता है जहां हीरो गैज़म पार्टी चल रही होती है, जो देखकर डीप काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये किस तरह की हीरो बनती है। दूसरी तरफ होमलैंडर और स्टारलाइट का इंटरव्यू होने वाला होता है जहां होमलैंडर स्टारलाइट को इंटरव्यू में आने के लिए थैंक यू कहने लगता है, जहां थोड़ी देर में विक्टोरिया भी आ जाती है जिसे देखकर स्टारलाइट खुश होती है। इंटरव्यू चल ही रहा होता है कि वो इंटरव्यू लेडी ये सब हादसे और लोगों के घबराने पर सवाल उठा देती है, जिसे सुनकर सोल्जर बॉय काफी चिढ़ जाता है और इंटरव्यू में जनता से सीधे ही कह देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेधड़क होकर वो बाहर निकले, और बात खत्म कहकर ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद विक्टोरिया स्टारलाइट से अकेले में बात करने को कहती है जहाँ वो ह्यूवी के बारे में पूछती है, जो सुनकर स्टारलाइट बहाना बनाने लगती है। पर विक्टोरिया स्टारलाइट से कहती है कि वो जानती है कि स्टारलाइट और ह्यूवी को उसके पावर्स के बारे में पता है और वो उसे मारने नहीं आई है, बस उससे बात करने आई है, जो सुनकर स्टारलाइट थोड़ा घबरा जाती है। जहां विक्टोरिया स्टारलाइट से कहती है कि उसके इंस्टाग्राम पर काफी फॉलोवर्स हैं और वो सोशल मीडिया पर उसकी हेल्प करे, बदले में वो उसे होमलैंडर से बचाएगी और उसे टीम लीडर भी बना देगी। स्टारलाइट विक्टोरिया का ये प्रपोजल सुनकर खुश नहीं होती और उसे सीधे ही कह देती है कि वो किसी से नहीं डरती और वो वॉट को भी छोड़ रही है, अगर उसे मारना है तो मारे वरना उसे अकेला छोड़ दे। जिसे सुनकर विक्टोरिया थोड़ा गुस्से में आती है, पर वो स्टारलाइट से कहती है कि ठीक है और वो ये बात किसी को ना बताए, और ये कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद स्टारलाइट की नाक से खून निकलने लगता है, जिसका मतलब है कि विक्टोरिया ने उसे एक तरह की धमकी ही दी होती है। इसके बाद हमें किमिको और शेरी को दिखाया जाता है जो कि चेयर से बंधी होती हैं। जिसके बाद वहाँ नीना के आदमी फ्रेंची को भी ले आते हैं और वो उसके गले में रॉड की हथकड़ी लगा के उसे टॉर्चर करने लगते हैं, जहां लिटिल नीना फ्रेंची से उन दोनों में से किसी एक को चुनने को कहती है वरना वो दोनों को ही मार देगी, जो देखकर फ्रेंची काफी तड़प रहा होता है। जिसके बाद लिटिल नीना का आदमी किमिको के सर पर बंदूक लगा देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि किमिको किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल लेती है और उस आदमी का गला काट कर उसे मार देती है, जो देखकर दूसरा आदमी भी किमिको पर हमला कर देता है और उस पर पूरी गोलियां फायर कर देता है, पर किमिको बच जाती है और उससे फाइट करने लगती है। पर किमिको के पास पावर न होने की वजह से वो उस पर भारी पड़ने लगता है, पर किमिको किसी तरह पास पड़े रॉड को उसके पैर में घुसा देती है और उसके सीने पर काफी वार करके उसे मार देती है। ये सब देखकर लिटिल नीना वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ स्टारलाइट और बुचर और सोल्जर बॉय को रोकने के लिए TNT ट्विंस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां स्टारलाइट को अपने बचपन के हुए हादसे के बारे में बताने लगता है कि किस तरह सोल्जर बॉय के उसके घर पर गाड़ी फेंकने की वजह से उसके दादाजी और पूरी फैमिली खत्म हो गई और उसने अगर अपने दादाजी को नहीं जगाया होता तो वो आज भी जिंदा होते, जिसका उसे आज भी पछतावा है, जिसकी वजह से उसके मन में अब डर बैठ गया है। इसीलिए वो सोल्जर बॉय को मार के अपना
अपना डर खत्म करना चाहता है। जिसके बाद ये दोनों हीरोगैज़म की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों को पता चलता है कि यह हीरोगैज़म सुपर्स की ठरक मिटाने वाली पार्टी है, जहां एमएम के पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं और उसे नहाने के लिए जाना पड़ता है। वहीं पर सोल्जर बॉय, बुचर और ह्यूवी भी पहुंच जाते हैं, जहां ह्यूवी सोल्जर बॉय से कहता है कि वो जाके टीएनटी ट्विंस को ढूंढ लेगा और उसे आके बता देगा, इसकी वजह से वहां और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। जो सुनकर सोल्जर बॉय मान जाता है और उसे अंदर जाने को कहता है, जो देखकर ह्यूवी अपनी पावर से अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। स्टारलाइट अंदर ब्लू हॉक को बताती है कि सोल्जर बॉय अभी जिंदा है और वो वहीं आ रहा है और थोड़ी देर में यहाँ पे होमलैंडर भी आने वाला है, जिसकी वजह से सभी की जान खतरे में है और वो ब्लू हॉक को सबको वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। पर ब्लू हॉक स्टारलाइट की बात पर ध्यान नहीं देता और उसे टेंशन ना लेने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद स्टारलाइट को वहाँ डीप मिलता है, जो कि एक ऑक्टोपस के साथ लगा होता है, जो देखकर स्टारलाइट उसकी एक फोटो खींच लेती है और उसे होमलैंडर को फोटो सेंड करने की धमकी देने लगती है, जहां डीप स्टारलाइट को बताता है कि होमलैंडर ने ही उसे सोल्जर बॉय को ढूंढने के लिए यहां भेजा है। जिसके बाद ह्यूवी वहां पहुंच जाता है और वो टीएनटी ट्विंस को भी ढूंढ लेता है। सोल्जर बॉय को ह्यूवी बताने ही जा रहा होता है कि तभी उसे ए ट्रेन दिख जाता है। क्योंकि ह्यूवी के पास अभी पावर्स थी, इसलिए वो ए ट्रेन से न डर के उससे लड़ने का सोचता है और ए ट्रेन से कहता है कि उसने उससे कभी माफ़ी नहीं मांगी और वो उससे अभी माफ़ी मांगे। ए ट्रेन का भाई जख्मी होने की वजह से ए ट्रेन को अब एहसास हो गया होता है कि उसने ह्यूवी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, इसीलिए वह ह्यूवी से दिल से माफ़ी मांगने लगता है। ए ट्रेन को माफ़ी मांगता देखकर ह्यूवी थोड़ा हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो गुस्से में उसके चेहरे पर एक घूंसा जड़ देता है। ए ट्रेन को इतना जोरदार घूंसा मारने की वजह से ए ट्रेन काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसने ये कैसे किया। पर तभी स्टारलाइट बीच में आके ह्यूवी को वहाँ से ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या यहाँ सोल्जर बॉय आ चुका है, और उसे बताती है कि होमलैंडर भी यहाँ पे आने वाला है। जिस पर ह्यूवी कहता है कि सोल्जर बॉय यहाँ सिर्फ टीएनटी ट्विंस से बदला लेने आया है और सोल्जर बॉय ने ह्यूवी से वादा किया है कि वो और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जो सुनकर स्टारलाइट कहती है कि ऐसा नहीं होगा और उन्हें उन सबको यहाँ से बाहर निकालना होगा ताकि सबकी जान बच जाए। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सोल्जर बॉय आ जाता है, जिसे देखकर स्टारलाइट सोल्जर बॉय को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर ह्यूवी स्टारलाइट को टेलीपोर्ट करके वहाँ से बाहर ले जाता है। एमएम जैसे ही सोल्जर बॉय को देखता है तो वो उसकी तरफ हेलोथिन का एक ग्रेनेड फेंक देता है ताकि सोल्जर बॉय बेहोश हो जाए, पर सोल्जर बॉय को उससे कुछ नहीं होता। उल्टा वो उस ग्रेनेड के धुएं को सिगरेट की तरह पी के वहाँ से फेंक देता है, जो देखकर एमएम सोल्जर बॉय से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सोल्जर बॉय से कहता है कि उसने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। पर सोल्जर बॉय कहता है कि उसे तो याद भी नहीं और वो किस फैमिली की बात कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ बुचर आ जाता है और वो एमएम को ना मार के टीएनटी ट्विंस के पास जाने को कहता है, जो सुनकर सोल्जर बॉय वहाँ से चला जाता है। ये देखकर एमएम भी सोल्जर बॉय के पीछे जाने लगता है, पर बुचर एमएम को रोक देता है, जिस पर एमएम बुचर को बुरी तरह से मारने लगता है, पर टाइम भी लेने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। सोल्जर बॉय टीएनटी ट्विंस को ढूंढ लेता है, जिसे देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं और सोल्जर बॉय से कहने लगते हैं कि ये सब ब्लैक नोवार ने किया था और वो उन्हें छोड़ दे। जो सुनकर सोल्जर बॉय उन पे काफी गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ रशियन गाना बजने लगता है, जिसकी वजह से सोल्जर बॉय आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और उसे रशिया में कैद होने वाले फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ टीएनटी ट्विंस सोल्जर बॉय की ऐसी हालत देखकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर अब वो इतने ताकतवर नहीं थे, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते और सोल्जर बॉय आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका कर देता है। स्टारलाइट धमाके की आवाज़ सुनकर वहाँ जाने लगती है, पर ह्यूवी उसे वहाँ जाने से रोकने लगता है, जो देखकर स्टारलाइट उसे एक पंच मार देती है। धमाके से काफ़ी लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जो देखकर डीप उस ऑक्टोपस को लेके वहाँ से भाग जाता है। और जब ब्लू हॉक भी जब वहाँ से भाग रहा होता है तो वहाँ पे ए ट्रेन आ जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है और वो ब्लू हॉक को नीचे पटक देता है और अपनी पावर का यूज़ करने लगता है, जिसके बाद वो ब्लू हॉक को मार देता है।
पावर यूज़ करने की वजह से एड्रियन का हार्ट फेल हो जाता है और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ होमलैंडर की एंट्री होती है, जो कि आते ही एक सुपर पर पैर रख देता है। अंदर बुचर सोल्जर बॉय से मिलता है, जहाँ बुचर को पता चलता है कि सोल्जर बॉय को इस धमाके के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है और वो आते ही बुचर पर हमला कर देता है और सोल्जर बॉय से कहता है कि वो उसका हीरो था, पर अब उसे उसको मारना होगा। जिस पर सोल्जर बॉय कहता है कि खुद को ज्यादा ताकतवर मत समझ, वो बस उसकी फर्स्ट कॉपी है। जिस पर होमलैंडर कहता है कि वो उसकी फर्स्ट कॉपी नहीं बल्कि अपग्रेड वर्जन है और उस पर हमला कर देता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि एमएम को होश आ जाता है और वो गन निकाल के उन पर हमला करने के लिए जाता है, पर वहाँ स्टारलाइट आ जाती है और जख्मी लोगों की मदद करने का कहकर एमएम को वहाँ से ले जाती है, जहाँ होमलैंडर सोल्जर बॉय पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी बुचर होमलैंडर को आवाज देता है और अपनी पावर दिखाता है, जो देखकर होमलैंडर काफी हैरान हो जाता है और उनमें फाइट शुरू हो जाती है, जिसे बुचर एंजॉय कर रहा होता है और उसे अच्छी टक्कर देता है। फिर सोल्जर बॉय भी होमलैंडर पर हमला कर देता है और ये दोनों मिलकर होमलैंडर से फाइट करने लगते हैं। होमलैंडर बुचर को मारने ही वाला होता है कि ह्यूवी भी वहां पे आ जाता है, जिसके बाद वो तीनों होमलैंडर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और सोल्जर बॉय अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जहां बुचर ह्यूवी को वहां से जाने को कहता है, पर ह्यूवी वहां से जाने को मना कर देता है और वो होमलैंडर को मारने ही वाले होती हैं कि होमलैंडर किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर स्टारलाइट और एमएम वहां घायल लोगों की मदद कर रहे होते हैं, जहां स्टारलाइट इन तीनों को वहां से जाता हुआ देखती है। फिर हमें किमिको और फ्रेंची को दिखाया जाता है, जहां किमिको अपने आप को एक शैतान ही समझ रही होती है, पर फ्रेंची उसे समझाने लगता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब उनकी पुरानी जिंदगी की वजह से है और दोनों काफी दुखी होते हैं। दूसरी तरफ होमलैंडर वहां से भागने के बाद फिर से आईने के सामने खड़ा दिखाया जाता है, जिसका मतलब वो अपने आईने वाले होमलैंडर से बात कर रहा होता है और काफी दुखी हो रहा होता है। लास्ट में ब्लास्ट की जगह पर पुलिस आ गई होती है, जहां स्टारलाइट इतनी सारी लाशें देखकर इमोशनल में इंस्टाग्राम पर लोगों को सब कुछ बता देती है कि ये ब्लास्ट सुपर विलन ने नहीं बल्कि सोल्जर बॉय ने किया है, जिससे वॉट कंपनी छुपाने की कोशिश करेगी और कहती है कि इन सुपर्स को किसी की परवाह नहीं है, बस अपनी इमेज की पड़ी है, जिसमें होमलैंडर सबसे खतरनाक है। और स्टारलाइट कहती है कि उसने अब वॉट भी हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।